वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल से यानी 16 अप्रैल को सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच तो तमाम याचिकाकर्ता हैं, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे फिर अमानतुल्लाह खान हो या फिर कई राज्य सरकारें हों, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। साथ ही साथ जमात इस्लामी हिंद ने भी अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मामले को लेकर दाखिल की है। मेरे साथ मौजूद हैं इनामुर रहमान साहब, ये याचिकाकर्ता हैं, अर्जी गुजार हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। आपने जो याचिका दाखिल की है, क्या तमाम जो है आपत्ति है और आप क्या चाहते हैं उसमें? जी, जिस तरह से बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम पहले से एतराज़ करते रहे हैं जब वो बिल की शक्ल में वक्फ बिल आया था, और उसके वक्त भी हम बता रहे थे कि ये किस तरह से ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दस्तूर से तसादुम करता है, दस्तूर से टकराव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है यहाँ के नागरिकों के दरमियान, और बहुत सारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, रिलीजियस राइट्स का, माइनॉरिटी राइट्स का ये वायलेशन करता है। तो ये बात हमने बहुत स्पेसिफिक अपने जेपीसी के सामने भी रखी, जेपीसी के बाद भी रखी, मीडिया में भी रखी, और सरकारों को ख़त लिख लिख कर भी हमने ये बात बताई। लेकिन आखिरकार सरकार ने किसी की भी अपोजिशन की, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की, किसी की भी बात नहीं सुनी और अपने मनमानी का एक बिल जो है उसको एक्ट में तब्दील कर दिया। अब जब वो एक्ट बन गया है तो हम उसके ख़िलाफ़, हम और बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोर्ट में गए हैं। और इस वजह से कि हमें मालूम है कि कोर्ट ज़रूर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखेगा कि ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है, फंडामेंटल राइट से टकराता है, माइनॉरिटी राइट से टकराता है। तो इस तरह से कोर्ट हमें रिलीफ ज़रूर देगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। आपने रिलीफ मांगी है कि इस बिल को क्या रद्द कर दिया जाए, क्या रिलीफ मांगी है आपने? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो ये कि बिल पे स्टे होना चाहिए और वापस ये जाए, वापस से इस पर बात हो और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ जहाँ टकराव है वहाँ पर इससे रिलीज़ किया जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिल की कोई ज़रूरत मुल्क को थी नहीं, ना वक्फ बोर्ड को थी, ना मुल्क को थी, ना मुसलमान को थी, ना कम्युनिटी को थी। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ और मेजॉरिटी को खुश करने के लिए लाया गया एक कानून है। इससे वक्फ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इवन देश का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक परेशान करने के लिए है और वक्फ की जायदादों को खुर्द-बुर्द करने के लिए और उनको हड़प करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, उन्होंने कानूनी तरीका ढूंढ लिया है। आपने सवाल उठाया कि ये जो है संविधान से, हमारे दस्तूर से, कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। किस तरीके से उससे टकराता है? और अब तक जो तुष्टीकरण की जो बात होती थी वो तो मुस्लिम समुदाय के लिए होती थी, जो एक राजनीतिक बयान होता था, लेकिन अब आप फिर कह रहे हैं कि मेजॉरिटी को खुश करने के लिए इसको लाया गया। जी, देखिए, दस्तूर से कैसे टकराता है अब मैं आपको बताऊं। अगर जिस तरह से और एंडोमेंट्स हैं, हिंदू एंडोमेंट्स हो सकता है, सिख हो सकता है, जैन एंडोमेंट्स हैं, उन सारे एंडोमेंट्स के अंदर ये बात है कि उनके अंदर लिमिटेशन नहीं लगती। जब उन सारे एंडोमेंट्स में देवभूमि स्थान पर लिमिटेशन नहीं लगती, तो आप वक्फ के प्रॉपर्टी के अंदर लिमिटेशन क्यों लगा रहे हैं? तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, खुला हुआ डिस्क्रिमिनेशन है। जिस तरह से और दूसरे एंडोमेंट्स में और दूसरे रिलीजन के लोग या डिनोमिनेशन के लोग नहीं आ सकते, तो फिर क्यों कर मुस्लिम पर्सनल ये वक्फ बोर्ड के अंदर लेके आया जा रहा है? तो इसका मतलब ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। दस्तूर कहता है कि कानून की नज़र में तमाम नागरिक बराबर हैं, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अगर एक मज़हब के लोगों को अगर एक रिलीफ हासिल है तो दूसरे को भी उस तरह का हासिल रहेगा, राइट हासिल रहेगा। यहाँ तक कि कई तो ऐसे देवभूमि स्थान हैं जहाँ पर यह कहा गया है कि वहाँ का गवर्नर उसका प्रेसिडेंट रहेगा या चेयरपर्सन रहेगा, लेकिन अगर कभी गवर्नर हिंदू नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ के लिए किसी उसी तरह का, उसी लेवल का कोई और ऑफिसर उसका चेयरपर्सन बनाएगी। कहाँ तो आपने अपनी चीज़ें इतनी प्रोटेक्टेड की रखी हैं। और यहाँ पर यह है कि जबरिया तौर पर आपने कहा कि 2 हिंदू तो लाजमन होंगे, लेकिन 2 की लिमिट भी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप स्टेट वक्फ बोर्ड में देखें तो 7 तक हिंदू बन सकते हैं और 14 तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर बन सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कल से जो है एक तरीके से इस पूरे मसले पर समाअत की शुरुआत, सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, कोर्ट से तो उम्मीद है, और देखिए कोर्ट ही हमारे पास एक ऑप्शन है और उम्मीद है कि वही इंसाफ का एक हमारे पास सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम ही ये है कि दस्तूर की हिफाजत करे, दस्तूरी वैल्यूज़ की हिफाजत करे। तो चूँकि ये दस्तूर का खुला उल्लंघन है, खुला डिस्क्रिमिनेशन है, उससे खुला टकराव है,
तो कोर्ट इसको ज़रूर देखेगा, ज़रूर सुनेगा, और ये पूरी हमें उम्मीद है, और फिर वो इंसाफ से काम लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक तरफ मुल्क भर में जो मुजाहरे हैं या फिर प्रोटेस्ट हैं वो देखने में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई जो है वो कल से उसकी शुरुआत होने जा रही है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और उसमें इनामुर रहमान जो है वो याचिका करता है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इस तरह का जो कानून आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे करेगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।